जो कभी विदेशी ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर अत्यधिक निर्भर था, अब ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुआ? आइए समय के साथ एक यात्रा करें और उन रणनीतिक कदमों, नीतिगत निर्णयों और नवाचारों को समझें जिन्होंने भारत को ऑटोमोबाइल उद्योग में आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। 1950 और 60 के दशक में भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग अपने शैशवावस्था में था। बाजार में ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व था और मुट्ठी भर भारतीय निर्माता ही मौजूद थे। हिंदुस्तान एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसी कारें स्थानीय रूप से निर्मित कुछ वाहनों में से थी। हालांकि अधिकांश प्रौद्योगिकी और घटक आयात किए जाते थे। 1970 और 80 के दशक में भारतीय सरकार ने लाइसेंस राज के तहत एक संरक्षणवादी नीति का पालन किया, जिसने विदेशी निवेश और आयात को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि इससे क्षेत्र की वृद्धि धीमी हुई, लेकिन इसने भारतीय निर्माताओं को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें जापानी ऑटोमेकर सुजुकी के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग लाया गया। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण किया, जिससे विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिली। हुंडई, होंडा और टोयोटा जैसी कंपनियों ने विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए, जिससे स्थानीय कंपनियों के लिए ज्ञान हस्तांतरण और कौशल विकास हुआ। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे भारतीय ऑटो निर्माताओं ने अपनी प्रौद्योगिकी और उत्पादन मानकों को बेहतर बनाने के लिए इस प्रदर्शन का लाभ उठाया। 2000 के दशक तक भारतीय निर्माता अब केवल वाहनों को असेंबल नहीं कर रहे थे, वे स्वदेशी तकनीक से उन्हें डिजाइन और उत्पादन कर रहे थे। टाटा मोटर्स ने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो के लॉन्च के साथ दुनिया को चौंका दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी और ट्रैक्टर सेगमेंट में प्रगति की, अपने वाहनों को कई देशों में निर्यात किया। सरकार समर्थित अनुसंधान और विकास पहलों और भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (ARAI) जैसे संस्थानों ने स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे दुनिया टिकाऊ गतिशीलता की ओर बढ़ रही है, भारत ने भी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादन को अपनाया है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना जैसी पहलों के साथ टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक जैसी भारतीय कंपनियां अगुवाई कर रही हैं। स्थानीय बैटरी उत्पादन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है। आज भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि ऑटोमोबाइल का एक प्रमुख निर्यातक भी है।